जीरो टू वन जाने का दूसरा तरीका ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को बाकी मार्केट से 10x बेटर बनाएंगे ताकि कोई आपके साथ कंपटीशन का दावा भी ना कर सके। मिसाल के तौर पर आईफोन। अब एक आईफोन एक आम मोबाइल से, अगर आपको एक नया कारोबार शुरू करना हो तो आप कौन सा कारोबार करेंगे और कैसे करेंगे? जब भी हमें कोई नया कारोबार शुरू करना होता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आता है कि कोई ऐसा कारोबार बताएं जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा हो, जो सबसे ज़्यादा चलता हो। और यहीं पर हम गलती करते हैं। मेरे ख्याल से जब भी हमें कोई नया काम स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले हमें किसी ऐसे बंदे से मशवरा लेना चाहिए जिसने वो काम किया हो, उसमें काफ़ी रगड़ा खाया हो और फिर उसमें कामयाबी भी हासिल की हो। सो देयर वाज ए पर्सन जिसने आजकल के दौर के मुताबिक $100 बिलियन एवोल्यूशन की एक कंपनी स्टार्ट की, काफ़ी स्ट्रगल की और फिर उसको स्टेबल बनाया। फिर उसने एक और स्टार्टअप शुरू किया पैलेंटिक टेक्नोलॉजी के नाम से, काफ़ी स्ट्रगल का सामना किया और आखिरकार उसको भी स्टेबल बनाया। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका, उसने एक मुश्किल तरीन काम फंड रेजर के नाम से एक और कारोबार शुरू किया। काफ़ी मुश्किलात का सामना करने के बाद आखिरकार उसने उस कारोबार को भी कामयाब बना दिया। अब इतने सारे तजुर्बात के बाद उस आदमी ने नए कारोबार को शुरू करने के हवाले से कुछ सीक्रेट टिप्स पूरी दुनिया के साथ शेयर की और इस वीडियो में हम उन्हीं सीक्रेट टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ और वो है 0 to 1। दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं हम उनको 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 0 to 1 या फिर 1 to n। पहले हम बात करते हैं 1 to n की। 1 to n वो वाले बिजनेसेस हैं जिनमें कंपटीशन होता है। आप मार्केट में एंटर होते हैं और फिर आप अपने कंपटीटर्स के साथ compete करते हैं। मिसाल के तौर पर एक इलाके में बहुत सारे होटल्स थे, आप उस इलाके में गए, आपने जाकर अपना एक और होटल बना लिया। अब आप बाकी मार्केट के साथ compete करेंगे। या फिर कोल्ड ड्रिंक्स चल रही थी, आपने क्या किया कि अपना एक नया ब्रांड मुतारिफ करवाया कोल्ड ड्रिंक्स का। याद रखिएगा कि इस तरह के बिजनेस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमेशा कस्टमर्स को होता है और बिजनेस ओनर्स हमेशा सफ़र करते हैं। और जिस बिजनेस में भी कंपटीशन होगा कस्टमर को फ़ायदा होगा और जो भी बिजनेस ओनर्स होंगे वो डाउन जाएंगे। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर और वो है 0 to 1। इसका मतलब है कि आप एक नया और अजीब आइडिया लेकर आते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। मिसाल के तौर पर बल्ब, किसी के दिमाग में भी नहीं था कि बल्ब भी कोई चीज़ होती है, यानी कि टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग, 0 to 1। अब इस तरह के बिजनेसेस में कंपटीशन ना होने के बराबर होता है और इस तरह के बिजनेसेस में ओनर्स अपनी मर्जी से अपने प्रोडक्ट्स की कीमत लगाते हैं और इस तरह के बिजनेसेस में बिजनेस ओनर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसलिए जब भी आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो 0 to 1 हो, यानी कि वो मोनोपोली हो, उसका कोई कंपटीशन ना हो। और कई लोगों ने ये करके भी दिखाया है। मिसाल के तौर पर एयरबीएनबी। अब एयरबीएनबी वालों ने क्या किया कि बजाय इसके कि वो अपना होटल बनाते, उन्होंने एक नया और यूनिक आइडिया निकाला। उन्होंने क्या किया कि एक एप्लीकेशन बनाई और उस एप्लीकेशन के ज़रिए से उन्होंने प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाने के लिए एजेंट्स को और ट्रैवलर्स को एक साथ ला के खड़ा कर दिया और बगैर किसी फिजिकल बिल्डिंग के आज एयरबीएनबी किसी भी होटल कंपनी से ज़्यादा मुनाफा कमा रही है, क्योंकि एयरबीएनबी एक मोनोपोली है, क्योंकि उसका कोई कंपटीशन नहीं है। 0 to 1 जाने का दूसरा तरीका ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को बाकी मार्केट से 10x बेटर बनाएंगे ताकि कोई आपके साथ कंपटीशन का दावा भी ना कर सके। मिसाल के तौर पर आईफोन। अब एक आईफोन एक आम मोबाइल से 10x बेटर होता है और इसी वजह से आईफोन वाले रेट्स भी अपनी मर्जी से लगाते हैं और अब तो वो चार्जर भी नहीं देते। और कितने केस स्टडीज ऐसे हैं जिसमें कितने बड़े बड़े बिजनेसेस सिर्फ कंपटीशन की वजह से तबाह हो गए। मिसाल के तौर पर 2012 में पूरे अमेरिका की एयरलाइंस ने ऑन एवरेज एक कस्टमर से 37 सेंट कमाए। सिर्फ कंपटीशन की वजह से सारी एयरलाइंस को अपने रेट्स इतने लोअर करने पड़े कि उन्होंने एक एवरेज कस्टमर से 37 सेंट कमाए। हालांकि पूरे अमेरिका की एयरलाइन इंडस्ट्री $160 बिलियन की इंडस्ट्री है और बदले में गूगल ने अकेले तने तनहा पूरे अमेरिका की एयरलाइन इंडस्ट्रीज का 3 गुना मुनाफा कमाया। सिर्फ बात इतनी सी थी
कि गूगल एक मोनोपोली था, उसका कंपटीशन कोई नहीं था। तो इसीलिए जब भी आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कोशिश करें कि वो मोनोपोली हो, तभी आप ज़्यादा पैसे अर्न कर सकेंगे। टिप नंबर 2, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल मार्केट। जो भी एक अच्छा बिजनेस होता है वो हमेशा कुछ लोगों के मसाइल हल करता है। स्टार्ट में वो बिजनेस एक मखसूस ग्रो का मसला हल करता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपना दायरा बढ़ाता रहता है और फिर आम लोगों को भी उसमें ले आता है। मिसाल के तौर पर स्टार्ट में पेपाल ने सिर्फ ईबे के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का एक सॉल्यूशन बनाया था। अब ईबे पर जितने भी लोग बिजनेस करते थे उनको रोज़ाना ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा लिखत पढ़त करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था उनको। तो पेपाल ने सबसे पहले ईबे पर बिजनेस करने वालों का मसला हल किया और विद द पैसेज ऑफ टाइम पेपाल ने अपना सर्कल इतना बढ़ाया कि अब हर बंदा उसके सर्कल में आना चाहता है या फिर आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह अमेज़न ने सबसे पहले किताबों से स्टार्ट किया था और बाद में अपना सर्कल बढ़ाता गया और आज आपको दुनिया की हर चीज़ अमेज़न से मिल सकती है। यानी कि आपके पास जो भी आइडिया है पहले उसको छोटे लेवल से स्टार्ट करें, उससे सीखें और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मार्केट को बढ़ाते जाएं। टिप नंबर 3, वायरल मार्केटिंग। कारोबार कोई भी हो, सबसे मुश्किल काम यही होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचोगे कैसे, हाउ टू सेल। अब जाहिर सी बात है कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी और मार्केटिंग कई तरह की होती है, कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग, पर्सनल मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपका कस्टमर ही आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है। मिसाल के तौर पर जब पेपाल मार्केट में आया तो लोगों ने एक दूसरे को रिकमेंड करना शुरू कर दिया कि यार आप भी पेपाल पे आ जाओ, और लोगों ने अपने कोलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करना शुरू कर दिया कि सब लोग पेपाल पे आ जाओ, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए। तो इस तरह पेपाल ने बहुत थोड़े रिसोर्सेज की मदद से स्टार्ट में ही एक मासिव मार्केट कैप्चर कर ली। और अब भी अगर कोई एप्लीकेशन मार्केट में आती है तो लिखा होता है कि जी इतने शेयर करोगे इतने पैसे मिलेंगे, तो एक्चुअल में वो वायरल मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं। और कई सारे प्लेटफॉर्म्स ने और एप्लीकेशन ने अपनी मार्केटिंग बिल्कुल ऐसे ही की है। तो इसलिए आप जो भी बिजनेस करने जा रहे हो पहले से ये सोच लें कि उसका मार्केटिंग प्लान क्या होगा। अगर आप वायरल मार्केटिंग करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके रिसोर्सेज कम इस्तेमाल होंगे और आप कम वक्त में ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाओगे। टिप नंबर 4, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसका मतलब है कि आप अपने कारोबार को एक मखसूस इलाके या एक मखसूस एंटिटी के लिए मुख्तस नहीं करोगे। मिसाल के तौर पर आप एक जगह पर दुकान बना लेते हो, अब आपकी दुकान पर वही लोग आ सकते हैं जो आपकी दुकान के सामने से गुजरते हैं, और बदले में एक बंदा एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाता है और उसे प्ले स्टोर पे रख देता है। अब अगर उस डिजिटल प्रोडक्ट में वाकई में जान है तो क्या होगा कि दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी आदमी उस डिजिटल प्रोडक्ट को डाउनलोड कर सकता है और उसकी डाउनलोड्स हज़ारों और लाखों में जा सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक दुकान पर तो आप सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही रख सकते हैं और उस पर आने वाले कस्टमर्स की तादाद भी लिमिटेड ही होगी। तो इसीलिए अगर आप एक दुकान डालने ही लगे हो तो ये अच्छा है कि आप डिजिटल दुकान डालो। दुकान डालना भी अच्छी बात है, लेकिन डिजिटल दुकान आपको एक आम दुकान की निस्बत कहीं ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो इसलिए आप जो भी स्टार्टअप करने जा रहे हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से ही उसके इकोनॉमी ऑफ स्केल को अपने जहन में रखें। टिप नंबर 5, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब है सच्चाई और दयानतदारी। सच्चाई और दयानतदारी किसी भी कारोबार की बैकबोन समझी जाती हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर बंदा ये समझता है कि होशियारी से, चालाकी से, लोगों को चूना लगाकर हम ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। फॉर यूर काइंड इंफॉर्मेशन, इस दौर में दुनिया के टॉप 25 अमीर तरीन लोगों की अगर आप प्रोफाइल उठा के देखो तो वो अपने कारोबार में 100% क्रेडिबिलिटी की ऑफर करते हैं। आप अमेज़न, ईबे, अलीबाबा, पेपाल, अली एक्सप्रेस, किसी के साथ भी 1 रुपए की भी लेन देन करोगे तो आपका एक पैसा भी इधर से उधर नहीं होगा। लोग कहते रहें बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज ए क्राइम, हमने इस पर यकीन नहीं करना। होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और मज़े की बात ही है कि अगर आप सच्चाई और दयानतदारी के साथ काम लोगे तो इस दुनिया में तो आप कामयाब होगे ही होगे। अगर आप ऐसा करोगे तो अगली दुनिया में भी आपको इसका बहुत अच्छा बदला मिलेगा। और वो इंसान जिसने $100 बिलियन का पेपाल
पैलेंटीर टेक्नोलॉजी और फंड रेजर जैसे मुश्किल तरीन स्टार्टअप्स को हाईली स्टेबल किया और फिर इन सारे तजर्बात को कलमबंद करके पूरी दुनिया के साथ शेयर किया, उसका नाम है पीटर थियल। और मैंने आपको कारोबार के बारे में ये जो चंद मालूमात दी हैं, ये मैंने पीटर थियल की ही एक किताब 0 to 1 से ली हैं। और 0 to 1 वो किताब है जो पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स और नए बिजनेसेस पर लिखी जाने वाली किताबों में आज भी सरे फहरिस्त है। अल्लाह हाफिज। Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.